कि क्रोध आएगा, बस सिर्फ आपको मारेगा नहीं, लेकिन कहेगा कि तू जैसा है वैसा ही रह, जैसा है वैसा ही रह, और आपसे अपनी नजरें हटा लेगा। और आप चाहे जैसे थे वैसे ही रहोगे खूब, लेकिन परमेश्वर दोबारा आपके जीवन में मिलने वाला। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके जीवन, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ में प्रभु का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आपके जीवन में विश्वास तो लाया और आपको हमसे मिलाया। तो यही मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद है कि जिस सीढ़ी से मैं भी चढ़कर आया, उसी सीढ़ी से आपको भी चढ़ा रहा है। फर्क यही है कि मैं उस सीढ़ी पर लोट-पोट होकर लेटा हूं, कहीं गया नहीं, और आप उस सीढ़ी से दूरी बनाओगे तो फिर किधर जाओगे, फिर किधर जाओगे। तो प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया है। कितने लोगों की तो आंखें ही नहीं खोली अभी तक, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह नहीं गई है। और आप पर इतनी बड़ी दया कि आज से 10-20 साल पहले लोग विश्वासी हो गए, 40 साल पहले भी लोग, कुछ लोग विश्वासी हो गए, और कुछ आज विश्वासी हुए, और कुछ कई सालों के बाद उन पर अनुग्रह जाएगी। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पास 50 साल के बाद भी दया न पहुंचे, और वे लोग अपने पूर्वजों में ही मिटे रह जाए। तो हम तो उस खुदा को धन्यवाद करते हैं कि जिसने आपके जीवन को यहां तक पहुंचा दिया। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमें कलीसिया दे दिया, और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी वचन, ऐसे बताने वाले को हमारे सामने खड़ा कर दिया। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि यीशु मसीह ने 10 आज्ञा जो दे दिया मेरे जीवन में, और मैं उस प्रेरितों का धन्यवाद करता हूं कि 10 आज्ञा को न तोड़ने के लिए मुझ पर कठोर प्रतिबंधित रहते हैं, और मुझ पर ज्यादा प्रेशर भी डालते हैं कि तुम पाप मत करो, और हमें बचाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। जो हुआ से हुआ, जो हमने किया हम भूल जाते हैं, और जो ने मेरे साथ व्यवहार किया हम उसे भी भूल जाते हैं। अब हम न उसे याद करेंगे और न खुद हम अपने को याद रखेंगे कि हम कौन थे पिछले। अब ऐसा ही जानेंगे कि हम जो भी थे सही नहीं थे, ठीक नहीं थे, चोर थे, उचक्का थे, नशेड़ी थे, मतलब क्या क्या आदतें जो जीवन में हमारे थी, और बेईमान थे, व्यभिचारी थे, कुकर्मी थे, हत्यारा, खूनी थे, हम बहुत कुछ थे। और हम उसी दिन उसको छोड़ दिए, भूल गए जिस दिन यीशु मसीह ने हमें अपना वचन सुना दिया। अब हम नहीं जानना चाहते कि हम कौन थे, और हमारे प्रति जिन्होंने पाप किया हम उसे भी आज क्षमा करके भूल जाएंगे यीशु कि कोई मेरे साथ ऐसा किया भी है, मैं उसे याद नहीं करना चाहता। अब तो मुझे बस केवल आपसे प्रेम हो गया है, और मैं आपसे ही लिपटा रहूंगा। अरे भैया,
ब्याह से पहले बहुत लोग बहुत कुछ रहे ना, जब लोग ब्याह ना भय लगा शादी ब्याह तो बहुत कम 100 में 200 100 में 50 लोग 40 लोग अच्छा रहे ना, बकिया 50 लोगों की गारंटी ना रहे लेकिन सही भी हम लोग की ना हो। ये दुनिया में सही ना आते मन कैसे मनवा कि सब सही हुई, क्यों सही मिली तो बड़ा शौक से कहला कि तू पापी हुआ, ये कैले हुआ वो कैले हुआ। लेकिन आप लोग समझा जरा ओके कि वो लोग का आज से ना कई 100 साल से लीला चलत रही, आगे भी वो लीला चलत रही, रुके वाली ना हो। वहां शैतान का लीला रही तो कब भगवान बन जाइए और कब शैतान बन जाइए और कोनो गारंटी। लेकिन प्रभु में एक बार शैतान बने के एक बार प्रभु का बेटा बेटी बने की। जौने दिन विश्वास कैला वो दिन इनकर एकदम पवित्र मार्ग हृदय में रख लिया, आई जान जाया कि दुनिया का है भुला ही जाया। ये मत के याद करिया कि हम बहुत अच्छा रही पहले, यही से प्रभु हमके बहुत बढ़िया से खोजले हम ना। आप बहुत खराब रहला तब आपके प्रभु जी मिलल। अच्छा लोग कहा पौना रहे प्रभु जी के, जितना प्रभु जी के पौने वो सब पापी हूं, अब इन पापियन के ढूंढत हूं। कैसे कि जब प्रभु जी है दुनिया में तो पापियन बदे धर्मियन बदे, तो जितना लोग खोजल जाते हो सब का सब पापी हूं। अपने मन के थोड़ मत कह दिया और बुलंद कह लिया कि बहुत अच्छी बात है, हमान सही इंसान ना है। और ये तो भूल गया कि नहीं बहुत ही अच्छा हुआ बहुत ही खराब है, सबके सब खराब हुआ। यही से प्रभु जी आज तो लोगों का दुख देख के, तो लोगों का कष्ट देख के, तो लोगों का जीवन देख के आज मिलन हुआ और तो लोग के अपने पास बुला भी ले ले हुआ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। लैब व्यवस्था 8:30 में हम आते हैं वचन। तब मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लहू दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर छिड़का। पुराने नियम में मूसा के समय, अब तो हम लोगों के लिए अब वो व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन आज भी हम लोग व्यवस्था में अपने आप को पाते हैं। विश्वास की व्यवस्था, वो लोग का पाप धुलता था जब उन लोगों पर लहू छिड़का जाता था, बलिदान दिया जाता था पुराने काल में। तो उस समय उनके पाप वस्त्रों पर छिड़काव किया जाता था तो पाप क्षमा किया जाता था। हालेलुया। आप तो सीधा यीशु के सामने आते हैं और अपने जीवा से अंगीकार करते हैं और आंसू बहाते हैं और विश्वास, देखिए विश्वास उसी पर होगा जब प्रभु के सामने हम हमारे आंसू टपक जाएंगे ना, तब समझ लेना कि हमारे पाप क्षमा होने वाले हैं। पाप भी करो और विश्वास भी तो करो, आंसू में गिरे कहां से हो सकता है, लेकिन गिरेगा, आज नहीं गिरेगा कल गिरेगा। उसके वस्त्रों पर उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का और उसने वस्त्रों समेत हारून को भी पवित्र किया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।
36 अध्याय 36 में ही हम 25वीं आयत देखते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, विश्वास करो। और मैं अपना लहू छिड़कूंगा। मैं प्रभु में जब आता हूं तो हमें किस पर विश्वास होता है? उनके बहाए गए लहू पर विश्वास, कि प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया है और अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए दे गया है। तो जब भी हम क्षमा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु जी अपने लहू से मेरे पाप धुल दीजिए। जब विश्वास हो जाता है और जब प्रभु के समीप हम आने की कोशिश करने लगते हैं, तब कहते हैं कि प्रभु जी अपना लहू मुझ पर छिड़क दीजिए ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाए। और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। मैं तुमको, ये मन बहुत गंदा है। जब यीशु के लहू में हम पश्चाताप करेंगे तो ये मन नया होने लगेगा। जब आंसू गिरेंगे तो ये मन नया होने लगेगा। प्रभु कह भी रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारे भीतर नई आत्मा, और नई आत्मा कैसे उत्पन्न होगी? जब बस कलीसिया में रहेंगे तब तक, घर तक रहेगी तो खराब होगा। गांव नगर तक घूमेंगे और नई आत्मा लेकर तो खराब होगा। क्या करेंगे कि जाएंगे फिर वही पाप करेंगे गांव नगर में, और पास पड़ोस में जाकर के वही फिर पाप। तो हमारा मन नया होगा? प्रभु हमारे करीब आएगा? तो सीधा समझिए कि जिसका मन ही गंदा हो उसका मंदिर कभी पवित्र हो सकता है? कभी हो सकता है? तो कह रहा है कि 10 आज्ञा जब तुम मान लेते हो मेरे लहू के सामने और जब पश्चाताप करते हो तो वादा भी करता है मेरा बेटा, और मैं पवित्र हूं तुम जानते हो बेटा, और पवित्र पिता तभी तुम्हारे पास आएगा जब तुम वचन मानोगी तब। फोटो, कैलेंडर, मूर्ति, झाज, गाना बजाना, नाचना, ये सब तो एक बस आत्मा की संतुष्टि के लिए है। लेकिन असलियत मंदिर जब बनेगा तुम्हारी आत्मा का, जिस मंदिर को कोई दुनिया की ताकत नहीं बिगाड़ सकती, और जिस मंदिर से जो आवाज निकल जाएगी वो काम हो जाएगा, जिस मंदिर से जो भविष्यवाणी हो जाएगी उसे कोई रोक न पाएगा, वो मंदिर है पवित्र आत्मा का मंदिर। और उसी पवित्र आत्मा के मंदिर में परमेश्वर का आना जाना होगा, और उसमें मैला कुचैला, छिनैला, कुकर्मी, व्यभिचारी, झूठा, हत्यारा, ये सब यदि अगर उस मन में बैठ कर रहेंगे और यदि वह न निकल पाया तो उसमें परमेश्वर से उम्मीद मत रखो कि परमेश्वर की वचन आएगी और चलेगी। उसमें कोई आने वाला नहीं। परमेश्वर तो कह ही दिया कि चलो तुम भी भूल जाओ कि मैंने कौन सा पाप, और आज मैं भी भूल जाता हूं कि मेरा बेटा कोई पाप किया भी था नहीं, मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन दोबारा पाप मत करना। मैं, हाँ, हालेलुया, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से
पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मांस का हृदय दूंगा। ये मन पत्थर हो गया है, रोते रोते पाप करते करते, चोरी करते करते, झूठ बोलते बोलते। और मैं वो जीवित परमेश्वर हूं कि जब तू मेरी सर में रो दिया, आंसू गिरा दिया और क्षमा मांग ही लिया, तो फिर मैं अपने बेटे को क्यों न दया करूं। और तूने वादा कर ही दिया और तूने मुझे पहचान ही लिया कि मैं पवित्र हूं, तो मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा अपने मन को अशुद्ध और अपवित्र होने नहीं देगा। तो फिर तेरे मन में कोई दूसरा तीसरा आएगा? उस मन में देख आएगा, लेकिन उसके पहले मैं तेरे मन को बदल दूंगा कि कोई आने ना पाए। फिर वो पत्थर वाली बात करने ना पाए, क्योंकि उसका मन पत्थर है और पत्थर खोजेगा। अब जब मैं उसे तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर पर चोट मारते हैं तो पत्थर पत्थर ही रहता है, और मन पर जब चोट पड़ती है, चाहे जितना भी पापी हो, लेकिन वो पाप छोड़ता, उसका पाप और बढ़ता ही रहता है। तो जब तक प्रभु न चाहे, उस मन के पत्थर को जब तक वो न बदलेगा, तब तक हमारा पाप परिवर्तित होने वाला नहीं है। और इसके लिए चाहिए उनकी दया, यीशु मसीह की दया। ऐसा नहीं, हमने जीवन भर के लिए परमेश्वर चुन लिया है। आज काल परसों चौथे नरसों और बरसों के लिए परमेश्वर नहीं चुना है। हमने तो अपना अंतिम परमेश्वर चुना है कि यही एंड है मेरे जीवन का, यही आदि और यही अंत है मेरे जीवन का। आदि मेरे जीवन का अच्छा नहीं था, मैंने आदि से ही मेरे पाप कर दिया, और आज मेरे जीवन का आदि आज से शुरू हुआ है। मेरे जीवन का आदि आज से शुरू हुआ है। जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, उसी दिन मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ, उसी दिन मेरे जीवन का प्रारंभ हुआ। हालेलुया। जब मैंने यीशु को आज माना, तो मेरे जीवन का आज ही शुरुआत हुआ है। और ऐसा नहीं, मैं जो कल था आदि में, मैं आज नहीं हूं। मैं कल चोर था, मैं कल डाकू था, मैं कुकर्मी था, व्यभिचारी था, हत्यारा था, निंदक था, मैं पत्थरों को पूजने वाला था। लेकिन मैं आज पवित्र मार्ग पर चलता हूं। आज मैं पवित्र मार्ग पर चलता हूं, और मैं पत्थरों को नहीं, पवित्र आत्माओं को पूजता हूं, पवित्र आत्माओं को पूजता हूं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। मैं हर एक पवित्र आत्मा का आदर करता हूं, वो जहां भी होगी, विश्व के कोने तक जहां भी होगी, मैं उसे पुकारता हूं, क्योंकि उसकी आत्मा पवित्र है, बनावटी नहीं है, वो दिखावटी नहीं है, वो सनावटी नहीं है। वो जहां भी है विश्व के कोने में, वो पवित्र होगी और पवित्र ही कार्य करती होगी। हालेलुया, हालेलुया।